हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल. दिस इज प्रेम कुमार. आज मेरे साथ स्क्रीन पे है मेरे दोस्त यासिर. यासिर स्टार्टेड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद मी. ही इज फ्रॉम द सेम सिटी एज मी, हैदराबाद, and we are just very near. मैं यूके में हूँ, he's in Ireland. So I'll just ask Yasir to introduce himself, and I'll like to thank him for joining me today. Yeah, hello Prem and hello everyone. First of all, I would like to appreciate you, Prem. Like I've seen your couple of videos and you're doing amazing work. So keep it up and well done. But I don't know how do you manage your time, because even if I try to make videos, it won't be possible for me. Probably like I'm in audit and you are in different department. That could be the reason. But yeah, well done for the work that you're doing. And in terms of my introduction, yes, as you mentioned, I started my chartered accountancy in 2012 in TSA. So I completed my module A to D from TSA. We were together in TSA, and then I joined EY. We were together. We were in the same group, and then I completed my module E and F, and we qualified in the same attempt. So we share a lot of similarities. And then we joined HBL as well. Yeah, we joined HBL at the same time, and we worked for a couple of months. And you went to UK, and then you went to UK, and then I came to Ireland. So yeah, since December 2018, I've been working in KPMG Ireland, and I was promoted to manager last year. So yeah, that's a quick introduction about myself. Thank you. That's helpful. अच्छा, अब बात मेजरली हमें करनी है अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, लाइक chartered accountants, ACCAs, or any such type of accountant. We know CMA is a different field altogether, but CA and ACCA are quite interlinked, and बाहर की दुनिया में इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. CA पाकिस्तान हो, CA इंडिया हो, ACCA हो, बांग्लादेश हो, कहीं का भी हो, they are pretty much same. Chartered accountants are recognized. अच्छा, बात करेंगे आयरलैंड की फर्म्स के लिए. टॉप 10 फर्म्स की बात करते हैं, बिग फोर को एक्सक्लूड नहीं करते सिर्फ. तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस टाइम पे लोगों के लिए? हाउ मच पीपल यू सी कमिंग, एंड देन एक बेसिकली समबडी हु सिटिंग ओवर देयर, अब उसको एक करियर देखना है अपना फ्यूचर के लिए. ऑप्शंस देखता है बंदा, भाई यूके है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है. अच्छा, इफ समबडी इज लुकिंग फॉर आयरलैंड, उसके लिए क्या गाइडेंस है कि भाई वो कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हाउ टू बेसिकली गो फॉर इट? यार बेसिकली तो अपॉर्चुनिटीज अभी रिसेंटली काफी ज्यादा है ड्यू टू ब्रेक्जिट इम्पैक्ट. जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो आयरलैंड इज द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नाउ इन यूरोप. तो उसकी वजह से जो है वो ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज आर मूविंग टू आयरलैंड. सो इनकी इकोनॉमी जो है वो काफी ग्रो कर रही है रिसेंटली ना. तो बिग फोर में भी जो है वो काफी हायरिंग हुई है. इफ आई टॉक अबाउट केपीएमजी आयरलैंड, तो रिसेंटली इन्होंने लाइक दे हायर्ड अराउंड 10 मैनेजर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान. और उसके अलावा जो मतलब फिलिपीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, तो यहाँ से भी इन्होंने काफी हायरिंग की है. एंड दिस इज ओनली एट मैनेजर लेवल. उसके अलावा सीनियर लेवल पे भी काफी हायरिंग हुई है. ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 पीपल वर हायर्ड रिसेंटली. तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं. इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बंदा क्वालिफाइड हो, ठीक है. उसकी प्रेफरेंस लाइक इट कुड बी सी और ACCA. यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. हम लोग पाकिस्तान में जो है वो ये डिफरेंस होगा सी और ACCA का. बट यहाँ पर जो है, if you're looking to move to abroad, I would advise everyone to do ACCA and join Big Four if possible. That's a easy route, I would say. इस बात पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, बिकॉज CA बंदा वहाँ पे इसलिए करता है कि Big Four का रूट थोड़ा सा इजी है CA के लिए, स्पेशली ऑडिटिंग डिपार्टमेंट. वी नो कुछ फॉर्म्स स्पेसिफिक ACCA को सिर्फ ERP डिपार्टमेंट्स ऑफर करती हैं, या कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट ऑफर करती हैं जो शायद उतना ग्लोबल लेवल पे ना हो. That's why we are not saying कि यार आप ACCA से जाओ, CA जाओ. That's your decision, of course. But yeah, बाहर जाके it doesn't really matter as long as you have one qualification in accountancy and you got good experience. That's all they need. Yeah, no, I definitely agree with you. This is what I mentioned. Like if it's possible to join Big Four, because normally it's very difficult. If you are doing ACCA, it's very difficult to join Big Four audit department. So if you can join Big Four, so yeah, like I would say ACCA and CA, like there is no huge difference in abroad. So तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्वालिफाइड हो बेसिकली. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेनली जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में होती हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस की भी रिसेंटली अभी काफी हायरिंग हुई है.
और जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है बेसिकली एसेट मैनेजमेंट जो है बैंक्स का हो गया, उसमें काफी लाइक आई वुड से प्रॉब्ली 70 to 80% जो हायरिंग होती है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में होती है, और जो 20 to 25% हायरिंग जो होती है वो नॉन एफएस में होती है. तो ये है बेसिकली क्राइटेरिया. हाँ, आप क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस आपका हो रेलेवेंट, और like they, if you're applying for senior role, so basically they look for probably around 2 or 3 years experience. तो वो तो हमें होता ही है. अगर हम लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं या इवन ACCA भी कर रहे हैं तो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है हम लोगों का. तो ये क्राइटेरिया, और उसका तरीका, इजी तरीका ये है कि रीच आउट टू समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन बिग फोर, या फिर जैसे यू कैन रीच आउट टू मी, या फिर कोई और अगर है तो उसको अपनी CV दो. Because it's very important to forward your CV to a relevant person, because they always looking for people. But the point is, if you have forwarded your CV to the right person, then things become easier. So that's very important factor. And can you hear me? Yeah. Yeah. So I was seeing that reach out to someone who is already working in other big four firms. और उसके अलावा जो है वो कीप एन आई ऑन बिग फोर वेबसाइट्स. तो मुझे याद है कि अगर मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने अपनी CV जो है वो फॉरवर्ड भी की थी दूसरों को, बट मैंने जो है वो बिग फोर की वेबसाइट्स पे भी अप्लाई किया था, लाइक UK में, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में तो बहुत कम हायरिंग होती है, बट US में भी कम होती है. बट हाँ, इन जगहों पे मैंने अप्लाई किया था, और मुझे इंटरव्यूज की कॉल भी आई थी और इंटरव्यूज हो भी गए थे. तो अगर आपका कोई नहीं है, like if you don't know anyone, तो still like you have a chance, we can apply on big four websites, और काफी जो है वो calls आती हैं, तो that's another option. Yeah. I think एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि of course we get calls, मेरे कॉल्स आई हैं, मुझे भी आई हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से जहाँ कोई इंसान नहीं था मेरे जानने वाला, still I got the call and kind of smashed the interviews. But I think especially if you go for referrals or something, कि आपने किसी से अप्रोच किया, there's a high chance, because system में CV rejection बहुत होती है basically, because system has some features, some algorithm. आपकी CV आगे नहीं बढ़ पाती है times because आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो नहीं लिखना चाहिए था, आपने कुछ ऐसा सिलेक्शन कर दी उसके अंदर वो नहीं करनी चाहिए थी, या your CV is not showing those things वो system मांग रहा है, it goes for rejection. कोई देखता भी नहीं है, sometimes it happens, it doesn't come upward the lane. जो CV select होती है mostly, and I have seen recently as well somebody I refer, awesome CVs, लेकिन वो system से उन्होंने पहले जब apply किया rejected without any consideration. But that's where you definitely, अगर कोई बंदा है तो always reach out to them. It always helps, and मेरी personal job इस तरह ही हुई है, even though I applied, but that just helps. I said that was very helpful. I want to understand somebody who's unqualified, उसके लिए कोई scope है? Because UK में it's very hard for firms to sponsor unemployed. मतलब UK में कोई बंदा बैठा हुआ है national यहाँ का, they will hire them most likely. But बाहर से they don't want to really. What about Ireland? Yeah, to be honest with you, PREM, like it's the same as UK. Like they don't normally hire, unfortunately, they don't normally hire unqualified people. They usually look for qualified candidates. But मैंने देखे हैं ऐसे cases भी जहाँ पर जो है वो unqualified की jobs हुई हैं, but the ratio is very very less. तो उसमें हाँ, अगर like if you are qualified, हाँ मैंने ऐसे cases देखे हैं कि if you are bachelor and if you have big four experience तो आपकी job हो जाती है, even though you are not chartered accountant like CA या ACCA आप नहीं हो, तब भी मैंने देखे लोगों की jobs हो जाती हैं. बट हाँ, अगर आप बैचलर भी नहीं हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन दो यू माइट हैव अ बिग फोर एक्सपीरियंस, तो तब भी जो है वो बहुत मुश्किल है. तो क्वालिफिकेशन इज द की इफ यू आर लुकिंग टू मूव स्पेशली टू यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो इज की. आई थिंक ये क्वेश्चन ना बेसिकली बहुत आता है मेरे पास कि यार क्वालिफाई नहीं एंड वी वांट टू मूव, एंड या एवरीबॉडी वांट्स टू मूव, हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी करियर में 2 साल में सिर्फ 4 लोग देखे होंगे ओवरऑल जो अनक्वालिफाइड आए होंगे, आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल. उसमें डिलॉयट में एक बंदा भी नहीं आया अभी तक जो मैं जानता हूँ. ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड जो लोग आए हैं उनको या तो बहुत ज्यादा सेकंडमेंट का एक्सपीरियंस था, 3 बार सेकंडमेंट्स की हुई थी ओवरसीज में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, दे गॉट दैट एक्सपीरियंस, बट इट्स प्रीटी डिफिकल्ट. सो क्वालिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू. हाँ, और दूसरा एक फैक्टर ये भी है ना प्रेम के,
अगर आप अनक्वालिफाइड हो और अगर आप मूव कर जाते हो तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है. लाइक वंस यू हैव जॉइंड यू नो समवेयर, तो उसके बाद क्वालिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपके 2-3 पेपर या एक आध जो भी रहता है तो गो फॉर क्वालिफिकेशन. उसके बाद जो है वो मतलब 6 महीने 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा इफ यू आर क्वालिफाइड. और क्योंकि अगर अनक्वालिफाइड में आपकी जॉब हो भी जाती है तो यू विल स्टक एट सम लेवल, लाइक दे वोंट प्रमोट यू एट मैनेजर. तो उसका कोई फायदा नहीं है. और यू विल बी यू नो even though you'll be meeting the other criteria, but if you're not qualified, तो उसके बाद आपको प्रमोट नहीं करेंगे वो, which is very unfortunate. तो yeah, true. काफी जगहों पे ये है, and especially just putting UK back in equation. तो हमारे पास if you in UK भी हुआ, अगर आप बैठे हो यहाँ पे, let's say किसी के स्पाउस वीजा पे भी आए थे, you unqualified, आप AM2 पे नहीं जा सकते unless you are qualified. आप वहीं पे रुकोगे, AM1 के लेवल पे ही रुक जाओगे. You can't really move up the stairs, so you have to qualify, and that's probably everywhere. US में भी CPA नहीं करोगे आप, you can't move up the lane, so it's definitely an issue. तो ऐसे अब बात करेंगे एक्सपीरियंस. हमने बात की 2-3 साल का, फिर 2 साल तो आई डोंट थिंक हमारा 3 साल का ICC का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3.5 साल की ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप है, which is pretty much same as India as well. उनका भी कुछ इसी तरह का ही है. सो किस पोजीशन पे आते लोगों को देखा है, सीनियर्स पे, AMs पे या मैनेजर्स पे भी आते देखा है रिसेंटली? व्हाट डू यू थिंक? एक 4 साल का एक्सपीरियंस में एक बात करता हूँ एवरेज बंदे की, उसने 3-4 महीने फर्म में ऐसे लगा लिए, रजिस्टर नहीं हुआ, 3.5 साल की ट्रेनिंग कर ली. व्हाट डू यू थिंक सीनियर इज अ गुड पोजीशन दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू AM लेवल पे? हाँ यार, आई वुड से अगर आपका 3.5 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है as you mentioned, तो I would say audit senior is the more relevant opportunity for you. उसका reason एक तो ये है कि manager is the different story. आप जो है वो, अगर आप जो है वो डायरेक्ट मैनेजर आते हो तो एक तो आपको यहाँ का कल्चर का भी नहीं पता, वर्किंग स्टाइल का भी नहीं पता. तो मैनेजर अगर आप बनते हो डायरेक्टली तो आपके ऊपर एक तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पोर्टफोलियो अपना मिल जाएगा, ठीक है. तो चांसेस ये हैं कि आप जो है वो मतलब बहुत जल्दी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेंटल ब्रेकडाउन. हाँ एग्जैक्टली. तो वो ये रीजन है. तो नॉर्मली दे हायर सीनियर, उसके बाद लेट्स से समवन हैज 5 or 6 year एक्सपीरियंस, तो स्टिल दे प्रेफर टू हायर एट अ सीनियर लेवल. उसके बाद उसको 6 महीने या 9 महीने में प्रमोट कर देते हैं. बट हाँ, अगर 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आई वुड से वो ऑडिट सीनियर हायर करेंगे. उसके अलावा उसको एटलीस्ट 1.5 साल देखेंगे, असेस करेंगे, उसके बाद मैनेजर प्रमोट करेंगे. तो यहाँ पे एम, देयर इज नो एम लेवल. ऑडिट सीनियर जो है वो सीनियर 3 पे नॉर्मली हायर होते हैं यहाँ पे. लाइक दे हैव सीनियर 1, सीनियर 2, सीनियर 3. तो सीनियर 3 पे जो है वो नॉर्मली हायर होते हैं. KPMG आयरलैंड में, EY आयरलैंड में एम की पोजीशन है, बट KPMG आयरलैंड में जो है वो there is no AM position. उसके तो वो S3 is basically equal to AM of other firm. तो वो आपको सीनियर 3 पे हायर करते हैं नॉर्मली, और 1 साल में 1.5 साल में they will promote you to manager, which is very good I would say. और उसके अलावा उसके बाद 2.5 साल में you will be promoted to senior manager or associate director. I mean that's helpful to know. I think the hierarchy is quite lenient as against UK में तो बहुत ज़्यादा levels आ चुके हैं. But Ireland is still a growing market right now. तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. And somebody was telling me, शायद तुम ही थे, कि भाई किसी ने UK छोड़ के कोई आयरलैंड आ गया था within 6 months. Because they got a job. So I know some people who have moved from UK to Ireland recently. और मैं जैसे तुमने जो एग्जांपल दी है वो मैं उसको जानता हूँ, उस बंदे को जो है वो 6 महीने उसने लगाई UK में, उसके बाद उसको मैनेजर की ऑफर तो वो आयरलैंड आ गया, which is very good I would say. Like it's a good choice, like not bad. That's good to know. अच्छा, बात करेंगे थोड़ी सी पैसे के हवाले से, बिकॉज पैसा है तो पैसा कैसे कई बंदा जाता है, बात है. there's no other way around. जब पैसा कितना है, let's not talk about exact numbers of your salary. मुझे पता है शायद, I think so, but let's not talk about that. What think एक नया बंदा जाता है, नेगोशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. वैसे तो मुझे पता है फर्म के बैंड्स होते हैं, खाम का वो बैंड्स से नीचे जाते नहीं है किसी के लिए. बट व्हाट डू यू थिंक आर द एवरेज सैलरीज एज ऑडिट सीनियर और मैनेजर? यार ऑडिट सीनियर की जो एवरेज सैलरी है ना, आई वुड से इट रेंजेस अराउंड 48 to 52 ब्रैकेट per annum.
यानी 48,000 to 52,000 euros per annum. यहाँ पे euros है basically जो currency है. So if you are very lucky, तो you might get 54, 55 as well. But normally 48 to 52 bracket है. और ये audit senior का मैंने कहा. और यहाँ पे जो tax है, let's talk about tax as well, क्योंकि tax बहुत important factor है यहाँ पे. If you are working in Ireland, UK या West में कहीं भी, मिडिल ईस्ट में तो हमारी बचत हो जाती है, टैक्स नहीं होता वहां पे. जितने भी सैलरी है वो हमारी जेब में जाती है. बट यहाँ पर जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं टैक्स है वो 2 ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ना. पहला जो ब्रैकेट है वो अराउंड 30% है और दूसरा जो ब्रैकेट है वो अराउंड 40% है. तो नॉर्मल एवरेज टैक्स आई वुड से 35% आपके एवरेज बनता है टैक्स रेट ना, विच इज अ लॉट आई वुड से. और सेम यूके में भी आई थिंक सेम ही है. तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आई थिंक एज कम्पेयर टू लंदन शायद थोड़ी कम हो, बट हाँ स्टिल मिडिल ईस्ट से तो ज्यादा ही है. तो आपकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स की मैं बात कर लेता हूँ, बेसिक उसी से हमारा कंसर्न होता है. तो टेक होम जो सैलरी आपकी बनेंगी इफ यू आर ऑडिट सीनियर, जो टेक होम आपकी सैलरी है वो अराउंड 3,000 euro पर annum, 2,800 to 3,000 euro. इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर मैरिड तो आपको एक अलाउंस मिलता है 200 euro per month. तो वो उसका आपको फायदा हो सकता है. तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी. And if you have a child as well, if you have a child as well, तो एक added allowance और मिल जाता है 150 euro per month. तो if you are married तो around 3,400 per month आपकी सैलरी हो जाएगी if you are senior. और if you are single तो 3,000 euro. तो उसमें से I would say 700 800 is accommodation and 200 probably grocery, 100 euro 200 euro के दूसरे एक्सपेंस हो जाते हैं. तो I would say 17 to 1,800 will be your savings. Yeah, probably 50 most likely. Yeah. Well, जो सोच रहा है कि शादी करके ही आना है भाई, फिर खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं. तो ऐसा नहीं कि 200 euro एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो लाजमी उस टाइम पे करनी है. So yeah, just take care of that. So yeah, that's fine. वही बात है, पैसा है लेकिन खर्चा है. सेम यूएई में पैसा है लेकिन खर्चा कम है. That's the thing. वहाँ पे अपार्टमेंट इज प्रॉब्ली 2,500-3,4 हज़ार. आपका जो एडीज हैं वो अगेंस्ट सैलरी ऑफ 20,000 25,000 एडी कुछ भी नहीं है. यहाँ पे आपकी सैलरी का एक बड़ा प्रोपोर्शन जाता है आपके अपार्टमेंट या इस रहने की कॉस्ट के अंदर, which is big. अच्छा, अब एक और चीज बात करेंगे and then we'll try to wrap up. तो another motivation to move is of course getting the residency. तो आयरलैंड में कितना आसान है वहाँ पे रेजिडेंसी का? Yeah, regarding residence, it's a very important country, I think, Ireland at the moment, especially after Brexit. तो हुआ ये कि यहाँ पे जो है आयरलैंड में basically if you have when you come to Ireland, they give you work permit basically for 2 years. Or after 2 years, they will give you stamp for basically. So stamp for is like your residence, and stamp for means you are allowed to work. You're allowed to change your employer. Like you won't need a sponsorship basically, which is very important. UK में I know it's I think it's 5 years. तो UK में आपको जो है वो unless आपके पास स्पॉन्सरशिप आ जाए दूसरे एम्प्लॉयर से, which is very difficult normally, तो आपको वहीं रहना पड़ता है even if you're not happy. तो यहाँ पे ये चीज नहीं है. 2 साल के बाद आप अपना एम्प्लॉयर मूव कर सकते हो. और जो आपको पासपोर्ट है या जो सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल के बाद 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो. और वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट अभी 6 महीने 1 साल है, तो उसमें आपको जो है वो मिल जाता है. तो टोटल आई वुड से 5 साल है फॉर पासपोर्ट, और फॉर रेजिडेंस या फॉर स्टैम्प फॉर 2 साल. Yeah, I think that's where the difference is UK और आयरलैंड के अंदर. It's not कि UK में हम जॉब स्विच नहीं कर सकते. Lot of people move the firms, but again वो एक स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट हट जाती है आयरलैंड में, which is a big relief. अगर आपको इंडस्ट्री जाना है, especially if you need money, you have a family, industry would pay more. उसके लिए आपको कोई पंचायत की जरूरत नहीं है इस तरह की. यार हाँ बिल्कुल आई एग्री. क्योंकि बाज़ दफा आपको ना ये लाइक नॉर्मली आपको बिग फोर में आप लॉन्ग टर्म में अनलेस यू लाइक ऑडिट तो बहुत मुश्किल है. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. लाइक लेट्स एडमिट इट. आई मीन इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. Yeah, true.
wherever you move, ऑडिट में आपको जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा। ऑडिट हर जगह पे दुनिया में सेम है। हाँ, मिडिल ईस्ट चले जाओ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, यूएस, जहाँ भी आप चले जाओ, आपको वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक इट्स द नेचर ऑफ आवर फील्ड। अनफॉर्चुनेटली आपको जो है वो लेट सेटिंग करनी है, डेडलाइंस हैं, बैठना है। यहाँ पर आई वुड से ये है कि एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट, लाइक फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल यहाँ पे बिजी सीजन होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन कम होता है, बट एक्सपेक्टेशन इनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड दे एक्नॉलेज योर वर्क एज वेल, लाइक दे रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स, एक्नॉलेज योर वर्क, और आपको जो है वो प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस आपके पास यहाँ, लाइक यू हैव अ स्ट्रेट पाथ बेसिकली। आपको वो टारगेट देते हैं, इफ यू मीट दैट टारगेट दे विल प्रमोट यू, लाइक दे वोंट यू नो, लाइक आपको वो मिसकम्युनिकेट ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इफ दे हैव एडमिटेड इट या इफ दे हैव कमिटेड इट दे विल डू इट। उसके अलावा एक फैक्टर और है कि रिगार्डिंग रेजिडेंसी, तो आयरलैंड का, ऑब्वियसली आयरलैंड इज पार्ट ऑफ ईयू, तो आपके पास अगर आयरलैंड का पासपोर्ट है तो आप जो है वो ईयू की किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, कहीं भी, लाइक 27 कंट्रीज या 30 कंट्रीज हैं कोई लिस्ट में, उसमें आप लाइक वर्किंग राइट्स आपको मिल जाते हैं, नॉट ओनली ट्रैवल, वर्किंग राइट्स आपको मिल जाते हैं। और इवन यूके एज वेल, क्योंकि यूके में जो है वो, यूके और आयरलैंड बेसिकली कॉमन ट्रैवल एरिया है। तो इफ यू हैव यूके पासपोर्ट तो आप आयरलैंड में आ सकते हो, आयरलैंड इफ यू हैव आयरिश पासपोर्ट तो आप यूके में काम कर सकते हो। बट आफ्टर ब्रेक्जिट इफ यू हैव यूके पासपोर्ट तो आप जो है वो ईयू की किसी कंट्री में नहीं जा सकते। फॉर वर्क ट्रैवल यू कैन गो, बट फॉर वर्क यू कांट। तो हाँ, ये मुझे एक एज नजर आता है आयरिश पासपोर्ट में। और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग इट्स द सेम, लाइक आई थिंक इट्स नंबर 5 करंटली पासपोर्ट की रैंकिंग में। यूके भी आई थिंक नंबर 5 या 6 पर ही है, तो उसमें इतना फर्क नहीं है। हाँ, और अगर आई वुड से अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर पासपोर्ट तो आयरलैंड इज अ वेरी गुड कंट्री। या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज जर्मनी यू हैव टू लर्न जर्मन, या बाकी कहीं भी आप जाओ तो यू हैव टू लर्न समथिंग। आई नो पर्सनली, जब कोई बच्चा पढ़ने भी जाता है दे एक्चुअली टेक क्लासेस, जर्मनी सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आयरलैंड यू डोंट रियली नीड एनीथिंग। और उसके बाद अभी आपको किसी और कंट्री में जाना है, फिर बात की बात है, यू गॉट समथिंग। हाँ बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल। और एक चीज और है, यहाँ पे ना आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay, मतलब यूके में तो आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है जाने की, बट यहाँ पे अगर आप आते हो, ऑल्दो इट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बट इनकी जो लाइक आयरिश भी लैंग्वेज है, तब भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर कमिंग फॉर वर्क, लाइक मुझे स्टूडेंट का नहीं पता, लाइक प्रॉब्ली अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो शायद आपको जरूरत हो, बट अगर आप वर्क वीजा पर आ रहे हो तो यू डोंट नीड टू डू आइल्स। या दैट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल रैप अप। वर्कप्लेस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है वहाँ पे? हाउ फ्लेक्सिबल फर्म्स आर? यार फ्लेक्सिबल, स्पेशली आफ्टर कोविड तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। लाइक रिसेंटली इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप जो है वो लाइक 10 to 4 आर कोर आवर्स, लाइक फ्रॉम 10 in the morning to 4 in the evening। इसमें लाइक दीज आर द कोर आवर्स। तो इसमें आपको जो है वो फर्म में मौजूद होना है। उसके लाइक 4 बजे आप जा सकते हो, और 10 बजे से पहले आपसे कोई नहीं पूछेगा इफ यू आर नॉट इन द ऑफिस। और इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक ऑब्वियसली दे हैव गिवन यू द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम फॉर 3 days। तो आप जो है वो 2 दिन आपको जो है वो ऑफिस से काम करना है, बाकी 3 दिन यू हैव एन ऑप्शन वेदर यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस। इसके अलावा भी लाइक इट्स वेरी इन टर्म्स ऑफ यू नो द अटेंडेंस एज वेल, लाइक देयर इज नो अटेंडेंस थिंग। कोई आपसे ये नहीं पूछता। आई थिंक बिग 4 में यही है थ्रू आउट अक्रॉस द वर्ल्ड कि आपसे कोई ये नहीं पूछता। और ये है भी लाइक इट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू डू with your staff, like they won't be very motivated if you do it. So I hate it जब हमारी बैंक में होता था ये। क्या मजाक है ये। एक्चुअली लाइक बैंक में मुझे याद है कि ना लाइक आई वाज लेट फॉर 3 days और वो मेरी एक एब्सेंट काउंट हो गई थी। Sure. Like they don't count if you're working late. Like obviously आप 5:30 बजे फिनिश नहीं करते, आप 6:30-7 बजे तक काम कर रहे हो, but they don't count. But yeah, like it's their policy. I won't go into that. But यहाँ Big 4 में अगर मैं KPMG Ireland की या Big 4 की बात करूँ यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। Like they have flexibility. और उसके अलावा आपसे कोई नहीं पूछता कि आप जो as long as you're doing your work, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यार आपने कब जो ऑनलाइन हुआ है, कब ऑफलाइन हुआ है। और स्पेशली मैनेजर लेवल पे तो आपसे कोई नहीं पूछता। यू हैव वेरी यू नो लाइक यू हैव चॉइस कब आप आ रहे हो ऑफिस, कब जो है वो जा रहे हो।
स्टाफ में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम क्योंकि उनकी स्टडी लीव्स भी होती हैं. इफ यू आर कमिंग एज अ सीनियर ऑब्वियसली वो तो आपको फंड नहीं पड़ेगा, बट जो यहाँ के लोकली जो जूनियर होते हैं उनके लिए होता है कि स्टडी लीव्स पर उनको जाना होता है, तो उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइम होता है. बट हाँ, other than that I think it's pretty flexible. I think overall post COVID the future is quite flexible. कोई के Deloitte ने just you know real estate portfolio भी कम कर रहे हैं just because people want flexibility. It's probably everywhere in the world. Yeah. Firms are doing that. And even a lot of companies कोई इसमें दो राय नहीं है. I was reading one of the news, मुझे शायद UK में था, Deloitte में था probably, कि उन्होंने अपने कुछ ऑफिसेज जो है वो क्लोज कर दिए हैं UK में. And they have, you know, given the option to work permanently from home, basically. Yeah. They are giving the work from home contracts as well nowadays to some employees जो चाहते हैं वो. Yeah. So firms are doing that, and it works. So जब तक काम हो रहा है, they don't care about it. That's yeah. I think हम लोगों के लिए ना PREM, it's work from home is a good thing, क्योंकि जो है ना एक तो टाइम आपको बचता है, ट्रैवल टाइम भी बच जाता है, कम्यूटिंग टाइम. लंदन जैसे सिटी में हम लाइक आई नो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. तो एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा ये कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो है वो कब जो ऑनलाइन हो रहा है कब ऑफलाइन हो रहा है, तो इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है एडेड. एंड इफ यू हैव फैमिली सो दे हैव यू नो यू आर अराउंड योर फैमिली, यू आर अराउंड योर किड्स, तो इट्स वेरी यू नो मोटिवेटिंग. That's perfectly fine, and firms are better in this perspective. हर जगह पे जैसे ये काफी I think it's an interesting conversation. Conclusion wise, I think Ireland is not a bad choice. It's actually quite good choice. Currently, अगर आपको वेस्ट के साइड में आना है, apart from UK, because UK में तो बहुत सारे लोग हैं already, आपको सबको पता है UK में क्या होता है. Ireland is also a very good choice. अगर आपको अप्रोच करना है, you want to know more about things, यासिर की मैं LinkedIn ID डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर and comments में भी, so you can reach out to him. मुझसे reach out करोगे, मैं इसको तंग कर लूंगा, मसला नहीं है. So yeah, no problem. If you want some help, then of course we can do it. Yeah, Thank you for joining. No problem.